हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। चैप्टर 2 का ही पार्ट चल रहा है। देखिए लास्ट टाइम सीखा था इंसर्ट रो, ठीक है ना, और सॉरी इंसर्ट कॉलम सीखा था, है ना। हमने हल्का सा ब्रीफ करता हूँ। जैसे मेरे को प्लेनेट यहाँ पर ऐड करना है, ए के बाद करना है, कॉलम इंसर्ट करना था, तो बी वाला कॉलम सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा। ये देखिए ये देता था। और इस कॉलम को मुझे डिलीट करना है, तो क्या करता हूँ, इस पर क्या बी वाले को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और डिलीट करा। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा डिलीट इंसर्ट ए रो। ठीक है, देखिए इंसर्ट ए रो, एक रो को ऐड करना। देखिए यहाँ पर मुझे ऐड करना है, तो बस करो ये एक के बाद सीरियल नंबर जो प्लेनेट नेट है, प्लेनेट नेम और मून, इसके बाद मुझे एक रो ऐड करनी है। तो क्या करूँगा, 2 वाले को सिलेक्ट करूँगा, 2 वाली रो को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इंसर्ट करा और राइट क्लिक करा, इंसर्ट कर दिया, एक रो ऐड हो गई। दिख रहा ना, एक खाली आपको। ऐसे अगर मुझे यहाँ पर ऐड करनी है जुपिटर के पास, ठीक है, मुझे जुपिटर के बाद ऐड करनी है, जुपिटर के बाद, तो इससे अगले वाले कॉलम को, इससे अगली वाली रो को सेलेक्ट करूंगा। देखो जुपिटर वाली कौन सी हमारी 6 रो है, तो इससे अगली वाली जो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। देखिए हो गया, ये जुपिटर के स्पेलिंग भी निकालते हैं। ठीक है, जुपिटर, ठीक है। अब सीखेंगे रो को डिलीट करना। इंसर्ट करा, अब हम सीखेंगे डिलीट कॉलम। कॉलम हमने डिलीट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, रो को डिलीट करेंगे। ठीक है, ये देखो डिलीट रो। अब हमें ये वाली रो डिलीट करनी है, खाली वाली, तो इसको जिसको डिलीट करनी है उसको सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और डिलीट कर दिया। हमें 2 वाली डिलीट करनी है, 2 को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और डिलीट कर दिया। ठीक है ना, तो तरीका वही है। अगर मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है कॉलम है, तो इस सी वाले को सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक दबा के इंसर्ट दबा दूंगा, और डिलीट करना है तो उसी को करूँगा। ठीक है, तो हमारा इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप जरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन, मिनिमम, मैक्स, सम, काउंट, एवरेज फंक्शन। अब हम देखेंगे फंक्शन का। ठीक है, कुछ ये इसमें डाटा है, ये बुक के बाद दिखाइए, इसका वो बनाया गया है टेबल, स्प्रेडशीट बनाई गई है। ठीक है, तो हम भी स्प्रेडशीट में यही डाटा एंटर कर लेंगे। ठीक, बुक कैटेगरीज और क्वांटिटीज करके कुछ ऐसी स्प्रेडशीट बनानी है। ठीक है, तो देखिए मैं, देखिए हमारे पास ये थी, ये जो बुक है, ये हमारी जो एक्सेस सीट खुली हुई है, सीट 1 पे मैं ये करता। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कई सारी सीट होती है, आप चाहे नया एक्सेल सीट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सीट 2 पे कर लें या सीट 3 पे कर लें, सीट A को ले लें। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं सिखाता हूँ आपको। जैसे ये, हाँ देखिए कॉलम, देखिए जब आप नाम लिखेंगे ना तो आपका एक कॉलम छोटा आएगा, ये जो है, तो आपको क्या करना है, कॉलम को बड़ा करना है। तो कॉलम पे गए, ऊपर गए, देखिए जोन सा कॉलम आपको बड़ा करना है, जोन तो कॉलम आपको बड़ा करना है, उस कॉलम पर गए, उस कॉलम पर गए। ठीक है ना, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर और उस लाइन पे गए। जब ये लाने जाएगी तो लेफ्ट क्लिक दबाकर उसको खींच देना है, ड्रैग कर देना है। ड्रैग माने खींचना था, खींच देना है, ऐसे कॉलम बड़ा गया। भाई ये वाला कॉलम बड़ा करना है, तो देखिए कॉलम बड़ा करना है, उस कॉलम पर सेलेक्ट करा, कौन साइड में आए, क्या करना है, लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है, लेफ्ट क्लिक को दबा कर रखना और ऐसे खींच देना, बस हो गया, बड़ा हो गया। और इसको बड़ा करना है, रो को बड़ा करना है, तो देखिए क्या करना है आपको, उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक,
और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसको जब जाएंगे ना, इसको माउस को ऐसे लाना है, कोने पे लाना है, इधर कोने पे ला के आप लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है और ऐसा खींच देना है। देखिए रोक, देखिए जैसे मैंने ये वाली बड़ी करनी है, ठीक है, यहाँ पर गए, इस पे गए, ये देखिए हो गया ना बड़ा, और देखिए ये देखिए फन पे गए इस तरह से, ये देखिए ये भी हो गया बड़ा रो, ठीक है। तो ये बड़ा करने का तरीका होता है। चलिए अब हम अब देखते हैं, ये हमें ये बनानी है, एक्सेल शीट बनानी है। तो आपको बने जैसे बताया था तरीका, वैसे बनाना है, चाहे इसी सीट में बना लो, चाहे नया एक्सेल शीट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सीट के ऊपर ये बनाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, यहाँ से देखो लेफ्ट और राइट कॉर्नर में बॉटम में, मतलब सीधे हाथ पे और नीचे तरफ देखिए, यहाँ पर दो बटन होते हैं, प्लस के माइनस के। ये कम करने के लिए होता है और ये ज़्यादा करने के लिए होता है, ठीक है, बड़ा करने के लिए और इधर छोटा करने के लिए। तो फिलहाल मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको सही से दिखाई दे। बड़ा कर लिया, देखिए आप देखिए बुक में देखिए रहा, आपको कुछ दिया हुआ है, बुक कैटेगरीज क्वांटिटी दी हुई है, तो बुक कैटेगरीज क्वांटिटी दी गई है और बुक दी गई है, एडवांटेज, स्टोरेज, क्लासिक, फेरी टेल्स। तो ये सारी मैंने लिखी हुई है, फैंटासी, हिस्ट्री और कितनी 100, 150, 200, 80, 250। तो ये सबको मैंने यहाँ लिख दिया, एडवांटेज, स्टोरेज, क्लासिक, फेरी टेल्स, फैंटासी, हिस्टोरिकल फिक्शन और मैक्सिमम क्वालिटी, ठीक है। ये मैं डाल देता हूँ जरा, अभी ये डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने डाटा सारा लिख लिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब देखिए जिस सेल में फंक्शन को लिखना है उसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए जिस सेल में फंक्शन लिखना है ना उसको सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक। उसमें क्या करना है, इक्वल लगाएंगे, फंक्शन के बाद और एरो लगाएंगे, ये लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे ये वाला, ठीक है, ब्रैकेट लगा दें और उसके अंदर हम अपनी सेल रेंज लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सेल रेंज। देखिए सेल रेंज क्या होती है, हमें देखो जो डाटा ढूंढना ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ढूंढना है, तो ये हमारी सेल रेंज होगी। मतलब ये क्या है हमारा, देखो इसका एड्रेस क्या है, B2 है, तो B2 से लेकर और ये देखिए हमारा ये क्या है B6 तक, ये हमारी क्या सेल रेंज है। तो मतलब एक से ज़्यादा सेल होते हैं ना उसे हम सेल रेंज बोलते हैं। अच्छा, और फंक्शन जो हमेशा ना न्यूमेरिक वैल्यू पे यानी नंबरों पे काम करेगा। आप कहने लगा इस पे लगाओगे फंक्शन या वो लगाओगे तो इस वाले पे पार्स काम नहीं होगा, काम किस होगा, इन नंबरों गिनती वाले पे होता काम, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यूज ऑफ मैक्सिमम, हाँ हम यूज करेंगे यूज ऑफ मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। पहले मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से इसने क्या कहा, सेल जो A9 में ने मैक्सिमम क्वांटिटी लिखा है, तो मैंने भी A9 का मैक्सिमम क्वांटिटी लिख दिया। आप कहीं भी लिख दो, कोई जरूरी इशू नहीं है, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, आपको जहाँ मन कर वहाँ लिख दो, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। लेकिन मैं तब इसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अब उसने क्या करा है, देखिए अब उसने क्या करा है, देखिए जरा, सेल B9 को सिलेक्ट करा है और B9 में मैक्सिमम क्वालिटी दिखा रही है, ठीक है। हमें सेल रेंज B2 से B6 के लिए होगा, और देखो B9 के अंदर इसने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इक्वल मैक्स B2 B6, देखो B9 मैंने ये फंक्शन लिखा हुआ है, मैक्स इक्वल मैक्स B2 और B6। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, हमें भी क्या करना है, कुछ ऐसा ही करना है। हम चाहे कहीं भी लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने इसने क्या करा, अब देखिए इक्वल मैक्स, फिर क्या लगा, कॉमा, देखिए कॉमा कैसे लगाएंगे, वो ब्रैकेट लगाया। अगर ब्रैकेट आपका नहीं दबे ना तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके दबा लेना, मतलब शिफ्ट का बटन दबा के रखना, ठीक है, और फिर ब्रैकेट वाला दबाना, तो आपका आ जाएगा, ठीक। मैक्स करा। अब हमने इसने रेंज ली है, कहाँ से लिए, B2 से, देखो B2 यहाँ से लिया, तो B2, फिर आपको दबाना कोलन का बटन।
देखिए अगर आप डायरेक्ट दबाएंगे ना तो कुछ हो सकता है इस तरह का आए, ये वाला सिंबल, पर ये गलत है। आपको क्या करना, अगर कॉलन बटन सही नहीं आ रहा है तो हमें शिफ्ट का बटन दबा के रखना है और कॉलन वाला बटन दबा देना है एक बार। देखिए आ गया। तो लास्ट वाली रेंज क्या है हमारी, लास्ट वाली रेंज है B6 और हम क्या कर देंगे, इसको कोमे को बंद कर देंगे। अगर नहीं दबता है तो शिफ्ट दबा के रखना, शिफ्ट का बटन दबा के रखना और दबा देना। चलिए देखिए इस तरह देखिए ये ऐसे फंक्शन दिया हमने इस फंक्शन का, और लास्ट में क्या लिखा है, इन्हें एंटर प्रेस करें। आपको क्या करना है, एंटर का बटन दबा देना है। आपको इसमें एंटर बटन होगा बड़ा सा, एंटर बटन दबा देंगे। अब देखिए आगे 250 और आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 250 आ गया, ये आपको दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट ने लिया है, देखिए मैक्सिमम क्वालिटी। देखो मैक्स माने क्या होता है, मैक्स फंक्शन का मतलब होता है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मतलब बड़े से, देखो मतलब बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है। मैक्सिमम का मतलब होता है, ये जो मैक्स फंक्शन था, हमने मैक्स फंक्शन दबाया है, ये जो मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, मतलब कि बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है ना, इस आंकड़े में नेक्स्ट ढूंढते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है मिन फंक्शन। देखो मिन की फुल फॉर्म होती है मिनिमम, मतलब कम से कम नंबर कौन सा है। ठीक है, तो फॉर्मूला, अब देखिए इसमें ही फॉर्मूला आएंगे। फॉर्मूला देखिए मिनिमम क्वालिटीज, तो हम लिख लेते हैं मिनिमम क्वालिटीज। ठीक है, तो हम मिनिमम क्वालिटीज को लिख लेते हैं, वही कीबोर्ड से अपने उसमें जाके लिख लेते हैं मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी। ठीक है भाई, मैंने से लिख लिया मिनिमम क्वांटिटी। अब यहाँ लगाना है, अब देखो रहा मिनिमम क्वांटिटी में, अब वही करा फंक्शन। अब फिर से ये फॉर्म लगाया, देखो इक्वल मिन B6 B2 से, तो हम भी क्या करेंगे, इक्वल जरूर लगाना पड़ेगा, मिन लिख देंगे, मिन लिखने के बाद ब्रैकेट दबाएंगे, फिर सेल रेंज लिखेंगे B2 कोलन B6 है ना, तो हम B6 लेंगे, क्योंकि लास्ट वाली जो है, फिर हम कोलन को बंद कर देंगे और फिर क्या करेंगे, एंटर दबा देंगे। ये देखिए सबसे कम ये है ना 80 वाला, ये देखिए ये आ गया, ये देखिए आ गया ना मिनिमम क्वालिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग ऑफ काउंट फंक्शन। चलिए काउंट फंक्शन देखते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज। देख काउंट क्या करेगा, वो गिनती करेगा, क्या करेगा वो गिनती करेगा। ठीक है ना, काउंट क्या कर लेगा, गिनती कर लेगा, टोटल नंबर ऑफ काउंट। चलिए देखिए काउंट फंक्शन क्या करता है, बस ये काउंट करेगा। तो लिखना तरीका वही है, इक्वल COUNT काउंट। ठीक है, ब्रैकेट लगा के B2 रेंज कोलन दबाया B6 और ये काउंट कर देगा और फिर एंटर दबा देगा, तो इन्हें काउंट कर देखिए कितने, 1 2 3 4 5 कर देना, पूरे 5 है देखो ये, तो 5 ने लिख दिया है। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक, आई होप सभी ठीक होंगे। चलिए गुड बाय।